और पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखिए। सवाल में कहा गया है कि एक कैन के दो तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण 8 और 7 के अनुपात में है। यदि मिश्रण का 5 लीटर निकाल लिया जाए और कैन का शेष भाग क्यू से भर दिया जाए तो पी और क्यू का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। ज्ञात करिए कि आरंभ में कौन कितने लीटर तरल पदार्थ पी था। आसान भाषा में, कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड P and Q in the ratio of 8:7. When 5 liter of the mixture are drawn off and the can is filled with मेरे भाई यहाँ पर Q, ठीक है, the ratio of P and Q becomes 2:3 मेरे भाई। होता क्या है देखो, शुरू में यहाँ पर ये P है और यहाँ पर ये क्या है तो Q है। शुरू में मेरे भाई यहाँ पर 8 और 7 के अनुपात में होते हैं और इनका मिश्रण का अपना एक पर्टिकुलरली यहाँ पर कोई एक वैल्यू होता है। इसमें से हम कितना निकाल देते हैं तो इसमें से हम 5 लीटर मेरे भाई निकाल देते हैं। और जब हम इसमें से 5 लीटर निकालते हैं तो हमने दोनों को निकाला है, तो निकालने के बाद में भी जो अनुपात होगा वो मेरे भाई 8 और 7 का ही होगा। जैसे 25 था तो 5 निकालने के बाद हो सकता है 20 लीटर हो जाए या इतना कुछ हो जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब कहा गया निकाला तो तुमने दोनों को दोनों, लेकिन उसके बाद जो फिल किया है वो क्या किया है, ड्रॉन ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विद क्यू। और यहाँ पर मेरे भाई क्यू का तुमने कितना लीटर भरा है तो 5 लीटर भरा है। और उसके बाद में मेरे भाई वहां पर जो है रेशियो बन गया 2 और 3 का। रेशियो जो बन गया वो मेरे भाई 2 का और कितना बन गया 3 का बन गया है। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ पी वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली, शुरू में जो पी की मात्रा थी वो मेरे भाई यहाँ पर कितनी थी। बहुत आराम से और बहुत तरीके से मेरे भाई इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है, और बहुत तरीके से समझेंगे और बाद में मैं इसका सेकंडो वाला अप्रोच भी आपको बता दूंगा। आप देखिए इसमें इसको भरने पर ही आया है, लेकिन ये चीज तो मेरे भाई सेम रही है। तो अगर यहाँ पर 8 था तो इसको भी 8 बनाया जाए 4 से गुना करके और यहाँ भी 4 से गुना करके। अब आप देखिए 7 में कितना जोड़ोगे कि मेरे भाई 12 आएगा, तो आप बोलोगे 7 में कितना जोड़ा है सर, देखो 8 के बराबर 8 है, 7 से 12 यानी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान 5 लीटर। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना यूनिट था तो यहाँ पर 15 यूनिट है, यानी कितना लीटर तो 15 लीटर। ये 15 लीटर है तो 5 लीटर जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 20 लीटर। अब ये 20 लीटर कितने का मान है 15 का, तो अगर यहाँ पर ये जो 20 है वो कितने का मान है 15 यूनिट का, और उसमें मुझे कितने का मान बताना है तो मेरे भाई 8 यूनिट का मान बताना है, बस बात खत्म। बड़ी आसानी से यहाँ पर 5 से 4 बार में और 5 से मेरे भाई 3 बार में, कुल मिलाकर के उत्तर 32/3 आएगा। अब सवाल को पढ़ते ही मैंने आप लोगों से ये कह दिया था कि मैं इसका सेकंडो वाला अप्रोच बताऊंगा कि 1 सेकंड के अंदर में सवाल को कैसे कर सकते हैं, और वो मैंने क्यों कहा था मेरे भाई, वो मैंने कहा इसीलिए था क्योंकि अगर आप गौर तरीके से देखोगे तो आपसे जो मात्रा पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है मेरे भाई यहाँ पर पी की, ठीक है। वो किसकी मात्रा पूछी जा रही है तो मेरे भाई यहाँ पर पी की। तो मानो कि पूरा का पूरा जो ये जार है वो होगा x लीटर का, जो कि अपने आप में कितने की वैल्यू होगी तो 15 की वैल्यू होगी, और उसमें मुझे कितने का मान पता करना होगा तो मेरे भाई 8 का। इस 15 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 8 को काट पाए, यानी जो सही आंसर होगा उसमें अंश में 8 इंटू समथिंग, यानी वो 8 का मल्टीपल होगा। ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था सवाल को पढ़ते हैं कि मैं 1 सेकंड के अंदर में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, और वो ऑप्शन नंबर डी है।